हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं आजाद सर और मैं आप सभी का ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश पढ़ने लिखने और बोलने का बिल्कुल आसान तरीका दोस्तों, बिल्कुल जो है महामंत्र आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में लेकर आ गया हूं। दोस्तों, यदि आपको भी इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता है या आप दोस्तों थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं लेकिन आपको जो है थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद आपको दिक्कत आने लगती है, परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है, दोस्तों यकीन कीजिए आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको देखते देखते इस तरीके से चुटकी बजाकर आपको जो है इंग्लिश को पढ़ना लिखना सिखा दूंगा। चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका कन्फ्यूजन होता है कि सर RAIN इसे हम लोग सर रेन पढ़ें या इसे हम लोग जो है रैन पढ़ें। ठीक है, उसके बाद देखिएगा MADE, तो सर इसे मैड पढ़ें या इसे हम लोग जो है मेड पढ़े। ठीक है ना, तो इस कन्फ्यूज़न जो भी दोस्तों आपके पास कन्फ्यूज़न रहेगा वो सारे कन्फ्यूजन दोस्तों इस क्लास में दूर हो जाएंगे एकदम 110%। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिएगा TREE, तो टी का टॉ लिख दीजिएगा और किसी भी वर्ड्स के साथ आर लगा हुआ रहेगा दोस्तों, तो आर का प्रयोग नीचे जो है इस तरीके से प्रयोग करते हैं। ठीक है, नीचे रेप की मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो TR का लिखेंगे ट्र, डबल ई से बड़ी की मात्रा लिखेंगे ट्री। ठीक है, जैसे यहाँ पे CR रहता तो क्या लिखते, क्रॉ लिखते। ठीक है जी, TR है तो आपने लिखा ट्र। ठीक है, FR रहता तो फ्रॉ लिखना है। देखिए यहाँ पे FR रहता तो क्या लिखना है, फ्रॉ लिखना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक वर्ड्स लिख रहा हूँ FREEZE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, FREEZE को पढ़ेंगे दोस्तों फ्रीज। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे यहाँ पे JUMP, तो याद रखना इसे जूम पर नहीं पढ़ना है। बहुत सारे से दोस्त हैं जी इसे जूम पढ़ लेते हैं, जूम आपको पढ़ना नहीं है। अब कहिएगा सर इसे जंप पढ़ेंगे तो क्यों पढ़ेंगे, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको एक बात को याद रखना दोस्तों कि जब भी दो कंसोनेंट के बीच में, जैसे आप देखिए मान लीजिए एक वर्ड्स मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये क्या होगा दोस्तों, वर्ड्स हो गया। ठीक है, दो कंसोनेंट के बीच में यू आएगा तो यू का उच्चारण नहीं करेंगे, बी का ब लिख दीजिएगा, टी का ट लिखना है, हो जाएगा दोस्तों बट हो जाएगा, समझ गए। उसी प्रकार यहाँ पे JUMP, तो जे का ज लिख दीजिएगा, यू को साइलेंट कीजिएगा, एम का आधा म, पी का प, जंप, JUMP जंप। अब दोस्तों आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है सर PUMP। ठीक है ना, केवल जे के जगह पर पी को मैंने आपको चेंज कर दिया, बदल दिया। ठीक है, तो आपको कमेंट बताना है सर कि PUMP को हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना है। FISH, एफ का फ, आई से छोटी की मात्रा, SH का लिख देंगे दोस्तों स। FISH क्या पढ़ेंगे, फिश। फिश मीन्स क्या होता है दोस्तों, मछली होता है। क्या होता है दोस्तों, मछली। ठीक है, आप चाहें तो दोस्तों इसका हिंदी भी समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों पहले आपको जो है प्रोनाउंसिएशन करना सिखा दूं, उसके बाद दोस्तों एक एक वर्ड का हिंदी सारा कुछ सिखाऊंगा। ठीक है, मेरे साथ बस जुड़ जाइए, आपको अंग्रेजी पढ़ना है बिल्कुल आसानी से, तो ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ आप देखेंगे BIRD, तो इसे बीड नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बर्ड। ठीक है, BIRD को बी का ब लिख दीजिएगा, डी का ड, आर है तो रिप लगा देंगे, हो जाएगा बर्ड। अब एक सर यहाँ पे FISH को फिश पढ़ रहे हैं, BIRD को बीड क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, बर्ड पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, मैं आपको दूर करना चाहूँगा। देखिए कोई कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं दोस्तों जहाँ पे कुछ नियम नहीं लगते हैं। ठीक है, तो उसे आपको डायरेक्ट आपको एक बार दो बार प्रैक्टिस से कीजिएगा, या प्रैक्टिस दोस्तों ये सारे वर्ड्स जो है क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इतना सारे वर्ड्स का प्रैक्टिस करा दूंगा दोस्तों कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, उसके बाद देखेंगे RAIN, तो देखिएगा आर का र लिख दीजिएगा, एन है तो न लिखेंगे। दो कंसोनेंट के बीच में यदि आपको AI दिखेगा, जब भी आप एडवांस इंग्लिश पढ़ते हैं बुक रीडिंग, तो वहाँ पे एक एक ले का प्रयोग कीजिए। AI के लिए एक एक ले का प्रयोग, लेकिन जब नाम लिखिएगा उस AI के लिए डबल एक ले का प्रयोग कीजिएगा। 2 पॉइंट आपको याद रखना है, तो एक एक ले का प्रयोग करेंगे, RAIN रेन। ठीक है, उसके बाद देखिए TAIL क्या पढ़ेंगे, टी का ट, AI है तो एक की मात्रा, एल का लिखेंगे ल, टेल। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे MADE, तो एम का म लिख दीजिएगा, डी का ड लिखेंगे। ठीक है, अंतिम में ई आया तो एक एक ले लगाएंगे, अंतिम में यदि ई नहीं रहता तो इसे पढ़ते मैड, लेकिन अंतिम में यदि ई आएगा तो एक एक ले लगाते हैं। ठीक है ना, MADE मेड हो जाएगा।
जैसे यहाँ पे CAKE, तो सी का क और के का क, ठीक है, अंतिम में ई है तो एक एक ले लगाएंगे, क्या हो गया दोस्तों, केक। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे MOON, एम का म, एन का न, ठीक है, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा हो जाएगा मून, MOON मून, ठीक है। अब सभी को कमेंट करके बताना दोस्तों NOON को क्या पढ़ेंगे, सभी लोग बताइएगा, ठीक है। उसके बाद LOVE, एल का ल, वी का व, लव, ओ और ई को दोस्तों आपको नहीं पढ़ना है, उच्चारण नहीं करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल दोस्तों इससे रिलेटेड देना चाहूँगा, देखिएगा SOME, तो क्या पढ़ेंगे, एस का लिख दीजिएगा, एम का लिखेंगे म, ठीक है, हो जाएगा सम। देखिए नियम क्या कहता है कि किसी भी वर्ड्स के तुरंत बाद ओ आएगा और उसके तुरंत बाद कोई कॉन्सोनेंट होगा और उसके तुरंत बाद क्या होगा, ई होगा, तो उसका उच्चारण हम लोग ओ और ई का उच्चारण नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद देखिएगा STAR, तो एस का आधा स, टी का ट, ए से आ की मात्रा, आर का दोस्तों लिखेंगे र, स्टार, ठीक है। चलिए अब कहिएगा सर इसे स्टार क्यों नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि अंतिम में AR आएगा तो उसका उच्चारण आर के रूप में किया जाएगा, ठीक है। तो एस का आधा स, टी का ट और आर की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा ना जी, स्टार होगा कि नहीं, सभी लोग बताइए फटाफट। उसके बाद देखें दोस्तों यहाँ पे FAR, क्या पढ़ेंगे, फैर नहीं पढ़ेंगे, एफ का फ, AR है तो आर की मात्रा लगाएंगे, हो जाएगा फार, FAR को दोस्तों पढ़ेंगे फार। चलिए उसके बाद देखेंगे यहाँ पे BOAT, तो आपको याद रखना बी का ब, टी का ट, ओ है तो एक पाई पर एक एक ले का प्रयोग करेंगे, पढ़ेंगे बोट। अब कहिएगा सर इसे बाट क्यों नहीं पढ़ें, तो याद रखना है कि जब भी दो आपको भवेल एक साथ रहेंगे तो एक भवेल को आप साइलेंट कर लीजिएगा और ऊ का उच्चारण यहाँ पे करेंगे, क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे FIRE, तो एफ का फ, IRE जब भी रहता है दोस्तों अंतिम में तो इसका उच्चारण किसके रूप में करते हैं, आयर के रूप में करते हैं, ठीक है, आयर, तो हो जाएगा फायर। अब बताइए दोस्तों हम लोग बचपन में क्या पढ़ते थे, FIRE को पढ़ते थे, फिरे, फारे, इस तरीके से आपको गलती नहीं करना है, ठीक है ना। मैंने भी दोस्तों जब छोटा था तो वहाँ पे इसे फिरे पढ़ा करता था, ठीक है, लेकिन जब मैंने इंग्लिश टीचर से इंग्लिश पढ़ा, लिखा और समझा दोस्तों तो मुझे पता चला कि नहीं, ओहो मैंने तो बचपन में गलतियाँ करता था, ठीक है। इसलिए दोस्तों मान लीजिए आपसे गलतियाँ होती है इंग्लिश पढ़ने लिखने में तो आप में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों यदि आप इंग्लिश पढ़ने के बावजूद, मेरे साथ पढ़ने के बाद यदि दोस्तों आप गलतियाँ करते हैं तो आप बिल्कुल बेवकूफ़ इंसान है, ठीक है ना। यहाँ आप देखेंगे BOOK, तो बी का ब, के का क, डबल ओ है तो बड़ा ओ की मात्रा का प्रयोग करेंगे बुक। उसी प्रकार COOK क्या हो जाएगा दोस्तों, कुक। HOOK क्या हो जाएगा, ठीक है, सारे को आपको समझ लेना है, ठीक है ना। चलिए एक बार इसे पुनः पढ़ते हैं और फिर से आगे बढ़ते हैं। ट्री, जंप, मेरे साथ बोलिएगा, फिश, बर्ड, रैन, क्या हो जाएगा दोस्तों, रैन, मेड, मून, लव, स्टार, बोट, फायर, बुक, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बुक पढ़ा जाएगा, क्लियर। चलिए दोस्तों उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना है, छोटे छोटे वर्ड्स हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि छोटे छोटे वर्ड्स यदि आपको नहीं आएंगे तो दोस्तों आपको बड़े वर्ड्स भी बनाने नहीं आएंगे, क्योंकि छोटे छोटे वर्ड्स से मिलकर क्या होता है दोस्तों, बड़े वर्ड्स का निर्माण होता है। जैसे क्या होता है दोस्तों, छोटे छोटे जो है मान लीजिए घड़ा है, वो बूंद बूंद करके दोस्तों घड़ा भरता है, क्लियर, ज्ञान का घड़ा कह रहा हूँ, इस तरीके से नहीं बोल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे SONG, तो पढ़ेंगे दोस्तों सॉन्ग, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सॉन्ग। उसके बाद HOPE, तो एच का ह, ओ से ओ की मात्रा, पी का प, होप, होपे नहीं पढ़ लीजिएगा, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, होप। उसके बाद देखिए यहाँ पे TIME, तो टी का ट, IME है दोस्तों तो इसका उच्चारण आइम के रूप में करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों टाइम, TIME, टाइम, टाइम मिस होता है इस समय, क्लियर। होप मिस होता है आशा करना। वॉल, WALL, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों वॉल। क्यों, क्योंकि देखिए आपको याद रखना है ALL जब भी रहेगा तो इसका उच्चारण औ के रूप में करना है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए W से वह हो जाएगा और ALL दोस्तों इसका उच्चारण ऑल के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल। अब दोस्तों बताइए यहाँ पे HALL को क्या पढ़ेंगे, हॉल। MALL को क्या पढ़ेंगे, मॉल।
क्लियर। जैसे मान लीजिए मॉल में आप लोग बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो शॉपिंग करने गए होंगे, ठीक है। जैसे त्यौहार आता है उसमें आप मॉल में जाते हैं, वहाँ पसंद नहीं करता है तो बड़े बड़े मॉल पे जाते हैं ना जी। उसके बाद HAIR, तो एच का AIR है दोस्तों, तो इसका उच्चारण एयर के रूप में करेंगे तो हो जाएगा हेयर। HAIR हेयर। हेयर मीन्स क्या होता है, सभी के पास है। उसके बाद देखिए यहाँ पे LEAF, एल का लॉ, एफ का फ, याद रखना E A जब भी साथ में रहेगा एक साथ उसका उच्चारण बड़ी ई के रूप में करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों लीफ। LEAF लीफ, ठीक है। जैसे THEAF क्या पढ़ेंगे, थीफ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे SHOE सो पढ़ेंगे, सोई नहीं पढ़ लीजिएगा। LAMP, तो एल का लॉ, एम का आधा म, पी का प, याद रखना दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा उसका उच्चारण आई के रूप में करते हैं ना जी। LAMP क्या हो जाएगा, लैम्प। उसके बाद DUC के डुक नहीं पढ़ेंगे, डक पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि यू को आपको जब भी बीच में आता है तो यू को साइलेंट कर देते हैं, नहीं उच्चारण उसका करते हैं, ठीक है। तो डी का ड, UC के क हो जाएगा डक, समझ रहे हैं। उसके बाद देखेंगे HAND क्या हो जाएगा दोस्तों, एच का ह, एन का आधा न, डी का ड, ए है तो इसको उच्चारण ए के रूप में करेंगे, हो जाएगा हैंड, HAND हैंड। उसके बाद GOLD, तो जी का ग, ओ से ओ की मात्रा, एल का आधा ल, डी का ड, गोल्ड, GOLD गोल्ड। उसके बाद ROSE, तो आर का र, ओ से ओ की मात्रा, एस का उच्चारण ज के रूप में यहाँ पे करेंगे, रोज। रोज नहीं पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे से दोस्त हैं जो बिल्कुल बिगनर है उसे पढ़ते होंगे रोज, रोज नहीं पढ़ना है, रोज पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे NOSE, तो एन का न, ओ से ओ की मात्रा, एसी का उच्चारण यहाँ पे ज के रूप में करना है। जैसे मैंने यहाँ पे ROSE को रोज पढ़ा उसी प्रकार NOSE को पढ़ना है ज के रूप में करना है, ठीक है। तो हो जाएगा नोज। यानी कि दोस्तों आपको याद रखना है कि अंतिम में SE आएगा दोस्तों तो इसका उच्चारण स के रूप में नहीं करना है, इसका उच्चारण ज के रूप में करना है। इस तरीके से आप दोस्तों एक चार्ट बना सकते हैं आपके कॉपी में, ठीक है। इस तरीके से पहले बॉक्स बना लीजिए पेन से, ठीक है। पहला लिखना है दोस्तों SE, जब भी आएगा तो उसका उच्चारण किसके रूप में करना है, स के रूप में नहीं करना, इस तरीके से काट दीजिएगा। और SE जब भी रहेगा तो उसका उच्चारण ज के रूप में करेंगे तो इसको आप सही लगा लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से यदि बना लीजिएगा तो आप मान लीजिए कभी भी आप रिवीजन कीजिएगा दोस्तों तो आपको ये बात जो है याद रहेगी हमेशा के लिए, क्लियर। चलिए उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। GATE, तो जी का ग, टी का ट, ए है तो इसका उच्चारण एक एक के रूप में करेंगे, गेट। इसे गैट नहीं पढ़ेंगे। अब कहिएगा गैट क्यों नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, अंतिम में यदि ई रहता नहीं रहता तो इसे पढ़ते गैट, लेकिन अंतिम में ई है तो एक एक लिए लगाएंगे, ठीक है। सिंपल तरीका है। FROG, तो FR को क्या पढ़ेंगे, फ्र। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला था CR को क्र पढ़ते हैं, ठीक है। उसी प्रकार FR को क्या पढ़ते हैं, फ्र। जी का ग हो जाएगा और दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आएगा उसका उच्चारण औ के रूप में करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा फ्रॉग। उसके बाद RING, तो RI से होता है दोस्तों री, एन है और जी है तो जी का ग, एन है तो बिंदी लगाएंगे, हो जाएगा रिंग। NOSE नोज, ठीक है। नोज, देखिए यहाँ पे भी आपको ज के रूप में प्रयोग करें, यानी कि याद रखना कि अंतिम में SE आएगा तो उसका उच्चारण ज के रूप में करना है, क्लियर, इतना समझ लीजिए। उसके बाद BABY, तो बी का ब और फिर से बी का ब, ठीक है। अब याद रखना है BABY को बेबी पढ़ना है, क्या होगा दोस्तों, बेबी, ठीक है। अंतिम में यदि आपको वाई आता है तो इसका उच्चारण बड़ी के रूप में करना है, क्लियर। चलिए आइए एक बार पढ़ते हैं फिर से आगे बढ़ते हैं। SONG सॉन्ग, हॉप, टाइम, वॉल, हेयर, लीफ, सो, लैम्प, डक, हैंड, गुड, देखिए इसे नहीं गुड नहीं पढ़ेंगे, गोल्ड, रोज, नोज, गेट, फ्रॉग, रिंग, नोज, और इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बेबी पढ़ा जाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों इसके बाद बिल्कुल ध्यान से देखना है, एक एक पॉइंट को आपको दोस्तों समझना है, ठीक है ना दोस्तों। समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर भी समझ नहीं आता है दोस्तों मैं यहाँ पे एक नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग कॉल मैसेज कीजिएगा तो आपको बिल्कुल आपको मैं एक बार समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। इस नंबर पे दोस्तों क्या है, एक ग्रुप भी चला रहा हूँ, ठीक है। इस नंबर पे आपको एक ग्रुप चल रहा है ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल के नाम से,
उस ग्रुप में आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से जुड़ के शाम को 7 बजे के बाद क्लास होती है। क्लास टाइम याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ आप देखेंगे 7324813729, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे BELL बेल, तो बी का ब ई है तो एक एक ले लगाएंगे, डबल एल है तो ल लिखेंगे, हो जाएगा बेल। अब देखिए SELL तो क्या पढ़ेंगे, सेल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। MILK तो क्या हो जाएगा, MI से होता है मी, LK तो आधा ल क लिख दीजिएगा, मिल्क। जैसे SILK तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सिल्क पढ़ा जाएगा कि नहीं, कमेंट कीजिए। SNOW तो S का आधा स, N का न और OW है तो इसका उच्चारण O के रूप में करेंगे, हो जाएगा स्नो, SNOW स्नो। SOCK पढ़ेंगे दोस्तों शॉक, क्या हो जाएगा, शॉक। अब देखिए यहाँ पे सी का उच्चारण भी क होता है और के का भी उच्चारण क होता है, ठीक है, तो एक ही का उच्चारण करना है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे सी को साइलेंट कर लीजिए, की को क लिख दीजिएगा। उसके बाद FACE तो F का फ, ठीक है, F का क्या हो जाएगा दोस्तों, फ। ACE का उच्चारण दोस्तों एस के रूप में करते हैं, ठीक है, फेस। अब ये भी समझ नहीं है ना दोस्त, केवल F का फ लिख दीजिएगा, सी का स लिखना है, अंतिम में ई है तो एक एक के लिए लगाएंगे। मैंने ये ट्रिक आपको शुरुआत में बता दी है, ठीक है, जिसे मैंने बताया था मेड केक, उसी प्रकार इसे भी बनाना है। BALL को क्या पढ़ेंगे, बी का ब, ALL है तो इसका उच्चारण औ के रूप में करेंगे, हो जाएगा बॉल। BEAR तो देखिए बीर नहीं पढ़ेंगे, इसे बी का ब EAR तो ईयर के रूप में उच्चारण करेंगे, हो जाएगा बियर। क्या हो जाएगा दोस्तों, बियर, BEAR तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बियर पढ़ा जाएगा, समझ रहे हैं। उसके बाद TIGER तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, टाइगर, टाइजर नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे टाइगर। BEACH इसे पढ़ेंगे बीच, बेच नहीं पढ़ेंगे। SMILE स्माइल, CLOUD क्लाउड, चेयर। TALL को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, टॉल पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ेंगे, टॉल। मेरे साथ बोलते रहिएगा। SNAKE स्नेक, स्नेक स्नेक इस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। HAPPY हैप्पी, म्यूजिक, प्लांट, PLANT प्लांट। EARTH अर्थ, WATHER वेदर, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, वेथर नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वेदर, WATH। यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे WEATHER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वेदर। लेकिन याद रखना गलती आपको नहीं करना है, इसे पढ़ेंगे वाटर, WATER को पढ़ेंगे वाटर और WEATHER तो इसे पढ़ेंगे वेदर मिस होता है मौसम, वाटर मिस होता है दोस्तों पानी, समझ गए। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में फटाफट बताएंगे और अपने सभी दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए बहुत सारे आपके दोस्त ऐसे होंगे जो बिल्कुल फ्री में अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना चाहते होंगे, तो उनके पास ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों यहीं पे क्लास की समाप्ति करते हैं। बिल्कुल आप दोस्तों खुश रहिए, मस्त